ये लीजिए चाचा, आपका इंडक्शन रेडी हो गया बनकर। अपना नंबर भी पीछे में लिख दिए। कोई दिक्कत होगा तो बेटी को बोलिएगा कॉल करेगी। अरे बेटी का कॉल करेगी, हम नहीं कर सकते हैं। अरे चाचा, आपको इंडक्शन चलाने नहीं आता है, बोले ना तो आपको क्या समझाएंगे? गधा को थोड़ी ना समझाया जाता है, एक समझदार आदमी को समझाया जाता है। आपकी बेटी को इंडक्शन चलाने आता है तो उसको समझाएंगे ना। ऐसे भी आप काम धंधा करते होंगे कि सारा दिन घर में बैठे रहते होंगे। आपका बेटी को दिक्कत होगा, बोलिएगा कॉल करेगी। भैया एक इंडक्शन लेना है, कितना रेट पड़ेगा? 5,000 का पड़ेगा, वो भी सबसे सस्ता वाला है। बढ़िया वाला चाहिए तो 8,000 का मिलेगा। अरे क्या बकवास कर रहे हैं आप, कुछ भी रेट बता रहे हैं, जो मन में आ रहा है वही बोल रहे हैं क्या? अभी 6 महीना पहले मेरा भाई लिया था 2,500 रुपया में, 6 महीना में सीधे रेट डबल हो गया। अरे 6 महीना में रेट डबल नहीं हुआ, 4-5 दिन से रेट बढ़ गया, समझे? जब से कद्दूपुर में गैस सिलेंडर का दिक्कत हुआ। अरे यार, दिक्कत गैस सिलेंडर का हुआ है ना, इंडक्शन का थोड़ी ना हुआ है। जो तुम इंडक्शन का रेट बढ़ाकर बेच रहे हो, 2,500 रुपया लगाओगे तो लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। जहाँ मिल रहा है ना सस्ता में, वहीं से जाके ले लो, निकलो। चाचा इंडक्शन लेना था, कितना पड़ेगा? सबसे कम वाला 2,500 रुपया का बाबू। 2800 वाला बढ़िया होगा ना चाचा? अरे हाँ, क्यों नहीं बढ़िया होगा, सबसे ज्यादा यही बिकता है। एक बात नहीं समझ में आया चाचा, आप इंडक्शन 2800 में दे रहे हैं और आपके बगल वाला 5,000 में दे रहा है। आप दोनों का रेट में इतना डिफरेंस क्यों है? आपका माल तो सही होगा ना? अरे यार, हम सही रेट में बेच रहे हैं तो इसका मतलब क्या मेरा सामान खराब है? हैं? क्या बात कर रहे हैं आप? वो लोग मुनाफाखोरी कर रहा है, ब्लैक कर रहा है इंडक्शन का। 2-4 दिन पहले जो रेट था ना, उसी रेट में दे रहा है। ये लोग बढ़ा बढ़ा के दे रहा है, क्योंकि ये लोग मजबूरी का फायदा उठा रहा है। पर हमसे ये सब नहीं होगा, हम कमाने बैठे, लूटने के लिए थोड़ी ना। चाचा आप बात तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं, कमाने से कोई मना थोड़ी ना कर रहा है, पर ये लोग ऐसे कर रहा है जैसे लूट रहा है पब्लिक को। ऐसा लोग का दुकान देखिएगा बंद हो जाएगा। आप ईमानदारी से काम करते रहिए, हम आपके साथ हैं, और आप देखिएगा कि आपका दुकान सबसे टॉप हो जाएगा इस मोहल्ला में। अरे बाबू, टॉप हो ना हो, लेकिन हम तो ईमानदारी से काम करेंगे। बताइए, देना है आपको इंडक्शन? अरे हाँ हाँ चाचा, दे दीजिए। सुना रे काला कद्दू, तुम सही से इंडक्शन रिपेयरिंग का काम सीख लिया है ना? ऐसा नहीं ना कस्टमर आएगा इंडक्शन ठीक करवाने तो तुम ठीक नहीं कर पाएगा। पहले बता दो, कस्टमर का अगर सामान खराब किया तो हड्डी तोड़ देंगे। मेरा नाम नहीं खराब होना चाहिए। अरे हाँ सेठ जी, हम बढ़िया से रिपेयर कर देंगे, चिंता मत कीजिए ना। आप आराम से नया इंडक्शन बेचिए, रिपेयर करने का जिम्मेदारी मेरा। भाई साहब, इंडक्शन देखिए तो। हाँ, देख रहे हैं, क्या देखना है इसमें? अरे भाई साहब, ये इंडक्शन चलता नहीं है। अरे इसका पैर थोड़ी ना जो चलेगा। अरे क्या मजाक कर रहे भाई साहब? मेरा कहने का मतलब है ये काम नहीं कर रहा। अरे ये आपका नौकर थोड़ी ना जो काम करेगा। अरे भाई साहब, आपका दिमाग वाग घसक गया क्या? दुकानदारी करने बैठे हैं, मजाक करने के लिए बैठे हैं? अरे भाई साहब, हम मजाक ही कर रहे थे, गुस्सा नहीं होइए। अभी कद्दूपुर का माहौल बहुत ही बेकार चल रहा है, गैस सिलेंडर नहीं है, लोग क्रोधित है। आप भी गुस्सा में ही होंगे, इतना धूप में चल के आया इंडक्शन ठीक करवाने, इसीलिए हम थोड़ा सा आपको हंसाने का प्रयास कर रहे थे। मेरा दुकान में कोई भी कस्टमर आता है ना, तो हम पहले उसको हंसाते हैं, खुश रखते हैं। अरे ग्राहक को ज्यादा हंसाइएगा ना तो आपका रोने का दिन आ जाएगा। फालतू बकवास नहीं कीजिए, मेरा इंडक्शन ठीक करवा दीजिए। देखिए क्या प्रॉब्लम है इसमें। अरे हाँ देख रहे, रुकिए, ऐसा लगा दो, देखो तो क्या प्रॉब्लम है इसका इंडक्शन में, कहीं नहीं चल रहा। क्या बोले बाबू, समझ में आया कुछ? क्या दिक्कत है इंडक्शन में? अरे 2 मिनट रुकिए ना सेठ जी, हड़बड़ाते का है, टेक्निकल काम है, थोड़ा टाइम लगेगा चेक करने में। अरे हाँ देख लो बढ़िया से देखो, सामान खराब नहीं होना चाहिए। अरे यार क्या बात कर रहे हैं, सामान खराब नहीं होना चाहिए? ये इंडक्शन खराब है तभी ना ठीक करने दिए हमको। अरे चुपचाप से ठीक करो, फालतू बकवास नहीं करो। हम ये कह रहे हैं खराब मत कर देना, जो चीज खराब है उसी को ठीक करना, जो चीज ठीक है उसको खराब मत कर देना। क्या है भाई साहब, आपका टेक्नीशियन बढ़िया से काम नहीं जानता है क्या? ऐसा नहीं मेरा सही में सामान खराब कर दे, हम पैसा नहीं देंगे। अरे नहीं भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं होगा, बढ़िया जानता है काम, हम तो ऐसे ही समझा रहे थे बस। अरे तो सेठ जी इसीलिए बोलते हैं, ज्यादा समझाइए मत, नहीं तो ऐसे ग्राहक लोग को डाउट होगा। आप अपना काम कीजिए, हमको अपना काम करने दीजिए ना। हाँ करो ठीक करो, खाली मुंह मत देखो। अरे हाँ कर रहे हैं ठीक। ये इंडक्शन तो लेडीज लोग यूज करती होगी, तो ठीक कराने के लिए इस आदमी को क्या भेजी? उन्हें आना चाहिए था, इसीलिए तो हम ये काम सीखे थे कि कम से कम इसी बहाने से लेडीज लोग और लड़के लोग से बातचीत कर पाएंगे। और यहाँ तो आदमी सवार है। अब एक काम करते हैं, इस इंडक्शन को इतना बेकार बनाएंगे ना कि इसको हमको अपने घर बुलाना पड़े, फोन नंबर दे देंगे और इसी बहाने से इसके घर में जाएंगे और इसकी बेटी कोई भी होगी इससे मिल कर आएंगे, दोस्ती करके आएंगे। इतना बड़ा हो गया, कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनी है, कम से कम एक गर्लफ्रेंड तो बनाए ना। अरे पगला, काम करने के लिए बोले तुमको, सोचने के लिए नहीं। क्या सोच रहा है बैठ के? अरे सेठ जी ये सोच रहे हैं कि ये इंडक्शन कौन यूज करता है? आप यूज करते हैं क्या भैया? घर में कोई लेडीज नहीं है क्या? लेडीज लोग को दिया कीजिए, आपका हाथ बहुत हार्ड है ना, आप लगता है बटन जोर से दबा दिए हैं, इसीलिए जो मदरबोर्ड है ना उसमें जो स्विच लगा हुआ वो दब गया है, चिपटा हो गया है। आप यूज करते हैं क्या इंडक्शन? क्योंकि अगर लेडीज यूज की होती ना इंडक्शन तो ऐसा हाल नहीं होता बटन का, लगता है आप ही यूज किए। अरे यार, हम नहीं यूज करते, मेरी बेटी चलाती है इंडक्शन। अच्छा आपकी बेटी यूज की थी? क्या उम्र होगा आपकी बेटी का? अरे तुम इंडक्शन ठीक करने के लिए बैठा है यहाँ पे कि मेरी बेटी का बायोडाटा लेने के लिए बैठा है? तुमको क्या बताएंगे किस एज किया? अरे बुरा मत मानिए चाचा, एज इसलिए पूछ रहे हैं ताकि हमको पता चले कि बेटी का उम्र क्या है। काहे कि बड़ा ताकत लगता है आपका बेटी में,
काफी जोर से बटन दबा दी है। अरे मेरी बेटी तुम्हारी जितनी है, जोर से काय दबाएगी? ठीक करो जल्दी। अच्छा, आपकी बेटी मेरे जितनी है। चलिए तो एक काम करते, आपका घर बड़ी बढ़िया से ठीक करके आपका बेटी को भी समझा देंगे कि ऐसे मत दबाया करो बटन, है कि बार बार ऐसे जोर से दबाएगी तो आपको बार बार आना पड़ेगा ना। चलिए घर चलते हैं आप। अरे चुप रहा तुम, यहीं पर ठीक करो। घर पे आने का जरूरत नहीं है अभी, हम जब आए तो घर पे क्यों आएगा? अरे ये पगला क्या बोल रहा है कस्टमर को, इसको बताते हैं हम। 5,000 का पड़ेगा इंडक्शन। चोर साला 5,000 का इंडक्शन देता है, ठगता है। भाग, चोर तुम्हारा बाप होगा। दोबारा मेरा दुकान पे चला ना तो टांग तोड़ देंगे। निकलो। ये लीजिए चाचा, आपका इंडक्शन रेडी हो गया बनकर। अपना नंबर भी पीछे में लिख दिए। कोई दिक्कत होगा तो बेटी को बोलिएगा कॉल करेगी। अरे बेटी का कॉल करेगी, हम नहीं कर सकते हैं। अरे चाचा, आपको इंडक्शन चलाने नहीं आता है, बोले ना। आपको क्या समझाएंगे? गधा को थोड़ी ना समझाया जाता है, एक समझदार आदमी को समझाया जाता है। आपकी बेटी को इंडक्शन चलाने आता है तो उसको समझाएंगे ना। ऐसे भी आप काम धंधा करते होंगे कि सारा दिन घर में बैठे रहते होंगे। आपका बेटी को दिक्कत होगा, बोलिएगा कॉल करेगी। एनी टाइम आई एम अवेलेबल 24/7। आई गिव फ्री होम इंडक्शन सर्विस टू लेडीज। अरे हमको जरूरत होगा तो हम अपने ठीक कराने ले आएंगे। ज्यादा अंग्रेजी मत दो, तुम्हारा हरकत हमको ठीक नहीं लग रहा। लफंगा टाइप का लग रहा है तुम। भाई साहब, इसको अपना दुकान से निकाल दीजिए, ये ग्राहक खराब कर देगा। मेरी जगह कोई और होता ना, इसके साथ आपको भी 2 झापड़ लगा देता। हम आपका इंडक्शन ठीक करवाने आए और ये मेरा लड़की के बारे में उल्टा सीधा बोल रहा है। हम कोई बोलता कि लड़की को बोलिएगा फोन कर देगी, नंबर लिख के दिए हैं। अरे भाई साहब, हम इसको छोड़ेंगे नहीं, हम ठीक करेंगे। हमको नहीं मालूम था ये उल्टा सीधा बात करेगा। आप जाइए, हम इसको बताते हैं। क्या रे पायलट, क्या बकवास कर रहा था? फिर सर्विस देंगे बेटी को बोलना कॉल करने के लिए। तुम्हारा तब से बकवास सुन रहे थे। हम सोचे कस्टमर जाएगा तो बताएंगे, लेकिन कस्टमर भी समझ गया तुम्हारा हरकत और नियत। अब तुमको हम बताते हैं मेरा दुकान में फालतू बकवास करने का अंजाम क्या होता है। अरे चलिए सेठी, चलिए ताकत पाइए। हवा का नौकर आपका बेटा नहीं है जो काम मार रहा है। ऐसे में हम क्या गलती की है? कस्टमर से बात करना क्या गलत है क्या? छोड़िए छोड़िए। अरे तुमको छोड़ेंगे, हम जो दुकान खोलते हैं उसमें तुम बकवास करता है, यही हम सर्विस देगा। तुमको हम दे रहे फ्री में सर्विस। मैं क्या तुम्हारे देह फुला देंगे हम। और इंडक्शन बचा है गोरा कद्दू गोडाउन में? नहीं सेठ जी, सारा स्टॉक खत्म हो गया, सब बिक गया। चलो, लगता है पूरा कद्दूपुर शहर हमसे ही इंडक्शन लिया है। बढ़िया बात है। ये बगल वाला पगला दुकान 5,000 रुपया में इंडक्शन बेच रहा है। बताओ, 2-3 कस्टमर को भी नहीं बेच पाया है सुबह से, और हम इतना सारा कस्टमर को बेचे है। बुद्धिमानी किसमें है? रेट बढ़ा के बेचने में या ज्यादा क्वांटिटी बेचने में? अरे सेठ जी, आपसे सीखना पड़ेगा। इस लोग को बिजनेस अभी करने नहीं आता है ना, बेवकूफ सब है। लेकिन एक काम कीजिए, इंडक्शन का भी बहुत डिमांड बढ़ रहा है, ऑर्डर लगा दीजिए कंपनी में। हाँ, अभी लगा रहे। अरे सर, इंडक्शन का ऑर्डर देना था। अभी क्या रेट पड़ेगा? क्या बोल रहे? 3200 रुपया? 2800 में तो हम बेच रहे। अच्छा, रेट बढ़ गया है, 3200 में पड़ेगा। तो अब तो नुकसान हो गया ना। 2800 में बेच के 3200 में आपसे मंगवाएंगे तो 400 रुपया तो उल्टे मेरा नुकसान हो गया। चलिए कोई बात नहीं, आप 20 पीस भेज दीजिए। अरे सुनो गोरा कद्दू, कल इंडक्शन आ जाएगा। कल से 3600 रुपया बताना कस्टमर को, 1 रुपया उससे कम नहीं करना। अरे सेठ जी, आज 2800 में बेचे हैं, कल 3600 में बेचेंगे। लोग को शक नहीं होगा कि आप भी मुनाफाखोरी कर रहे हैं? अरे कंपनी से रेट बढ़ के आ रहा है ना रे पगला। हम तो 400 रुपया ले रहे, उसमें भाड़ा खर्चा भी है, टैक्स भी है, सब कुछ है। और शक होगा तो होगा, हम तो ईमानदार है ना। बाकी लोग तो 5,000 में बेच रहा है। लेना होगा लेगा, नहीं लेना होगा नहीं लेगा। हम किसी को तेल नहीं लगाते, हमारा रेट सही है, हम जानते हैं, बात खत्म। अरे ये बुढ़ा मार्केट का पूरा रेट खराब कर दिया। सुबह से एक भी इंडक्शन नहीं बेच पाया हम इसके चक्कर में। अरे मेरा भी सेल नहीं हुआ बुढ़ा के चक्कर में। खाली एक इंडक्शन रिपेयर हुआ, वो भी कस्टमर को उल्टा सीधा बोल के चला गया मेरा स्टाफ के चक्कर में। ये बुढ़ा का कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, यही समय तो है कमाने का। इस समय भी नहीं कमाएंगे तो कब कमाएंगे? चलिए ना मिलकर बात करते हैं बुढ़ा से कि कल से रेट बढ़ा दे। अरे ओ चाचा, क्या करे आप? मार्केट में रहना है कि नहीं रहना? काहे, क्या हो गया? क्या करे आप उल्टा सीधा काम? हाँ, हम लोग 5,000 रुपया में इंडक्शन बेच रहे हैं, आप सस्ता में बेच रहे हैं। हम लोग से कोई नहीं ले रहा आपका चक्कर में। कल से ना रेट बढ़ा दीजिएगा। अरे हम बढ़ा रहे रेट कल से। कितना रख रहे? अरे 3600 रुपया में बेचेंगे कल से। काहे कि अब 3200 में हमको पड़ रहा है ना। क्या 3200 में पड़ रहा है और आप 3600 में बेचिएगा? 400 रुपया बढ़ाएगा, बस 6,000 रुपया रखिए। हम लोग भी कल से रेट बढ़ा देंगे। अरे तुम रखो जाके 6,000, तुम लूटो, हम नहीं लूटेंगे, हम ईमानदार है। अरे ईमानदार चाचा, क्या ईमानदारी कर रहे हैं? हम लोग ईमानदार, हम लोग चोर थोड़ी ना है। सब मौका का फायदा उठाता हम लोग उठा ली तो क्या हो गया है? आप सर्विस दे दीजिए कुछ साथ में रेट बढ़ा के, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हम दे रहे हैं, महंगा इंडक्शन बेच रहे हैं, साथ में सर्विस फ्री दे रहा है। पुराना इंडक्शन खराब है तो नया जो ले रहा है उसका पुराना इंडक्शन फ्री में ठीक करके दे रहा है। ये बिजनेस पॉलिसी है। लेकिन रेट घटा के काय बेच रहे हैं आप? हाँ बोलिए, जब कंपनी भी महंगा करके दे रहा है तो। अरे तुम लोग हमको बिजनेस नहीं सिखाओ, समझे? तुम लोग सुबह से मक्खी मारा और हम सुबह से सेल कर रहे। 40 इंडक्शन बेचे सुबह से। अरे तो कितना कमा लियो 40 बेच के? हाँ, कितना कमा लियो? 12,000 रुपया कमाया है। तुम क्या कमाया? अरे तो 12,000 में क्या होता है? क्या होता है 12,000 में? तुम्हारा दुकान रेंट पे है ना, कितना रेंट देता है? 1 लाख रुपया देता है ना इसका रेंट। है क्या जाएगा उससे? स्टाफ खर्चा है, घर चलाना है। हम लोग 3 इंडक्शन बेचेंगे ना तो तुम्हारे जितना कमा लेंगे, और तुम 40 बेच के 12,000 रुपया कमा रहा और खुश है। अरे तो बेचो ना बेटा, हम कहाँ मना किए।
तुम लोग 3 बेचो या 300 बेचो, बेच के दिखाओ ना मेरे होते हुए। अरे टकला नेताजी इसको बहुत चर्बी चढ़ गया। हम लोग का मार्केट में बैठ के कम रेट में बेच रहा ताकि हम लोग का सेल नहीं हो। ज्यादा बुढ़ा होशियार बन रहा है। देखो बुढ़ा, तुमको धंधा करना है तो करो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। अरे तो तुम लोग को भी धंधा करना है तो अच्छा से करो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। शटर नीचे हो जाएगा, बिकेगा नहीं तो कुछ भी। फिर हम पे इल्जाम लगाओगे कि हम तुम लोग का धंधा खराब किए। धंधा कर रहे तो धंधा करो, चोरी चकारी नहीं करो। तुम बुढ़ा हमसे कंपटीशन करेगा टकला नेता से? हैं आज देखो हम क्या करते हैं, रेट कम करता है ना तुम। कल से देखो हम 3200 रुपया में इंडक्शन बेचेंगे, तब देखते तुम अपना दुकानदारी कैसे करता है। हाँ, ये कंपटीशन करना चाहिए, तब ना मजा आता है बिजनेस में। अकेले रेस में दौड़ने में मजा नहीं आता। बेचो तुम 3200 में, कोई बात नहीं, देखते तुम क्या करता है। अरे तुमको लग रहा है मजाक कर रहे, देख रहा है तुम 3200 में बेचेंगे हम। हाँ तुम बेचो ना, हम तुमसे खरीदेंगे। बाहर से काय मंगवाएंगे, भाड़ा भी नहीं लगेगा। फिर हम 3250 में बेचेंगे। अरे हम तुमको बेचेंगे ही नहीं। हाँ तुम नहीं बेचो, हम बाहर से मंगवा लेंगे। यही तो कस्टमर को फायदा मिलता है। जब 10 आदमी लोग काम करता है ना तो मोनोपोली नहीं होता है, नहीं तो एक आदमी बैठ के मोनोपोली कर लेता है। अरे तुम्हारा दुकान बंद करवाएंगे। अरे यार तुम जाओ ना जल्दी, हम भी इंतजार कर रहे। तुम लोग कब जाएगा तो हम बंद करेंगे दुकान। टाइम हो गया, घर जाना है। अरे हाँ जा रहे, तुमको बहुत मजाक से जाना, देखना तुम।